अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है। आज हम फिर जो है वो बिलीफ़ के टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन कैसे काम करती है, तो उसी में बिलीफ़ सिस्टम भी आ जाता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे लिए कैसे वर्क करता है। ठीक है। वो हमारे लिए मुश्किलात भी खड़ी कर सकता है, वो हमारे लिए बीमारियाँ भी पैदा कर सकता है, वो हमें मार भी सकता है, हमारी बॉडी में जहर भी बना सकता है। ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं हमारे सब कॉन्शियस माइंड में। ठीक है। बहुत ही पावरफुल ये सिस्टम है हमारा। और अगर आपको पता चल जाए कि ये कैसे वर्क करता है तो यकीन करें, जो बहुत ही लोग अमीर हैं, सेहतमंद हैं, कामयाब हैं, उनको तरीका है अपने सब कॉन्शियस माइंड को चलाने का। ठीक है। और ये बहुत ही मास्टर है। अगर हम इसे कोई ढंग का काम नहीं लेंगे तो ये फिर उल्टे काम शुरू कर देगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, एक मिसाल देती हूँ, यानी कि कैसे हमारा जो माइंड है वो हमारी बॉडी में जहर पैदा करता है। ठीक है। मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाती हूँ जिसको फांसी हो चुकी थी। ठीक है। उसको फांसी हो चुकी थी, लेकिन कुछ साइंसदान थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना था, तो उन्होंने कहा ये बंदा आप हमें दे दें और हमने इस पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप ये बंदा जो है ना हमारे हवाले कर दें। आपने मारना ही है इसको, हम भी मार ही देंगे इसको, लेकिन ये कि हमारा थोड़ा तजर्बा जो है वो कामयाब हो जाए, तो हम देखें कि ये माइंड जो है ना ये कैसे वर्क करता है। वो बंदा जी वो ले गए। अब रोज़ उसके पास आते, तकरीबन एक हफ़्ते तक उन्होंने उसका माइंड जो है वो इस तरह से बनाया कि रोज़ उसके पास आते, रोज़ उसको बताते कि हमने तुमको एक कोबरा सांप लेके आएंगे, वो तुम्हें डसेगा और उसके डसते ही तुम्हारा अंगूठा नीला होगा, फिर तुम्हारा पाँव नीला होगा, फिर तुम्हारी टांग तक वो जहर जाएगा, फिर तुम्हारी वो ऊपर बॉडी तक जाएगा, फिर इस तरह तुम्हारा सारा जिस्म जो है वो नीला काला हो जाएगा, पूरा जहर फैल जाएगा और इतनी देर में तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ये कहानी उन्होंने डेली आके उसको सुनानी, यानी उसके माइंड में पूरा उन्होंने फ़िक्स कर दिया, उसके सब कॉन्शियस माइंड को अंदर तक फ़िक्स कर दिया था। ठीक है। तो एक हफ़्ते के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसकी आँखों पे पट्टी बांध दी। पट्टी बांध के तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 कील लिए। जिस तरह कि आपको पता है कि जो सांप है उसकी जो ज़ुबान है उसके आगे 2 नोकों वाली उसकी ज़ुबान होती है, जहाँ से वो डंक मारता है और बंदा ख़त्म हो जाता है। ठीक है। देखने में भी हमें पता चलता है, जिन्होंने सांप का डंक देखा हुआ है तो हमें देखने में भी ये पता चलता है कि उसके मुँह जो ज़ुबान है उसके आगे 2 कीलों की तरह से, सुइयों की तरह से कुछ होता है। ठीक है। तो अच्छा, उन्होंने 2 कील लिए लोहे के, और 2 कील जो हैं वो, या सुइयाँ 2 जो भी है, इस तरह का कोई मेटल की कोई चीज़ थी, वो 2 उन्होंने चुभा दी उसके पाँव पे, एग्जैक्ट उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे तुम्हारे कोबरा सांप जो है वो काटेगा और बहुत ख़तरनाक तरीन जो है वो सांप होगा। मैं भी वो सांप को भी साथ लाती हूँ, उसको दिखाती हूँ, तो उसके जहन में ये डर बैठ जाए इसका देख के ज़्यादा। अच्छा, तो वो क्या हुआ कि बिल्कुल वैसे ही उसके माइंड ने किया जैसे उन्होंने उसको बताया हुआ था कि ऐसे सांप डंग मारेगा तो तुम्हारा अंगूठा नीला होना शुरू होगा। अब देखें कि आप माइंड की पावर को देखें कि वो उसके जहन में एक स्टोरी फिक्स थी, एक जहर भर दिया गया था, तो वो उसका पाँव पहले नीला हुआ, अंगूठा नीला हुआ, पाँव नीला हुआ, फिर उसकी टांग ऐसे ऐसा नीली होनी शुरू होगी, यानी जहर बनता गया, फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, जैसे जैसे उन्होंने बताया, और फिर एंड पे उसकी होगी डेथ। तो कैसे उस बंदे के माइंड ने जहर बनाया। ठीक है। हम कहते हैं कि बीमारी होगी है हमें, या अब ये ठीक नहीं होनी, तो ये डॉक्टर जो हैं या इधर उधर के जो लोग हैं वो हमारा माइंड जो है वो इस तरह से फुल कर देते हैं कि ये बीमारी अब ठीक होने वाली नहीं है। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी जो है वो इसको रिकवर करना जानती है। अगर हम दवाइयाँ और ये टेंशन वगैरह से दूर हैं तो हमारी बॉडी जो है वो इसको कवर कर लेती है। हमारा माइंड अगर जिस्म में जहर पैदा कर सकता है तो जिस्म में जो जहर बन गया है अगर, तो उसको ख़त्म भी कर सकता है। ये इतनी पावर है। हालांकि कैंसर भी हो जाए अगर हमारी बॉडी में, तो वो कैंसर को भी ठीक कर देता है। आप इस बात को समझें। ठीक है। ये अगर हम पॉजिटिवली माइंड को लेकर चलेंगे तो ये दुनिया को फ़तह कर लेगा, यकीन करें। अभी मैं आपके साथ ये सारे ये जो है ना वो स्टोरीज़ के साथ साथ आपके साथ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड जो है इसके साथ मतलब इससे हम कैसे काम ले सकते हैं। मैंने ख़ुद कितनी अपनी लाइफ पे मैंने इसको अप्लाई किया और मैंने अपनी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज कर दी है, सोचने का अंदाज़, मतलब लाइफ का रुख ही चेंज कर दिया सिर्फ इस अट्रैक्शन की वजह से, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है। जब से मैंने इसको देखना शुरू किया, मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, कुछ ऑडियो बुक्स थी मैंने वो सुनी, तो यकीन करें मेरी ज़िंदगी का रुख ही चेंज हो गया। तो मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको साथ साथ बताऊँगी। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में ये सिलसिला चलता रहेगा और मैं आपके साथ NLP की टेक्निक्स शेयर करूँगी जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। जो चाहेंगे आप वैसा ही होगा। ठीक है। अब ये आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। इसके पीछे का क्या राज है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो आप लोग, अभी मेरा स्टार्ट है तो आप लोग सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर जो है वो ये सब कॉन्शियस माइंड के बारे में इंशाल्लाह बताऊँगी कि ये कैसे वर्क करता है और आप इसको खुद कैसे चला सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसे अच्छे काम नहीं लेंगे
तो ये फ़ज़ूल कामों में आपको उलझा के रखेगा, ठीक है। क्योंकि बुराई की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ हमारा जो माइंड है ये दौड़ के जाता है, हम दौड़ के उसकी तरफ जाते हैं, और अच्छाई की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ हम जो है इसको खींच के लाना पड़ता है, अपने आप को, अपने नफ्स को, अपनी रूह को, ठीक है। तो इसलिए आप इससे अभी से प्रैक्टिस शुरू करें और इससे अच्छे अच्छे जो है ना वो काम लें, पॉजिटिव होना शुरू करें। सबसे पहले तो पॉजिटिव होना शुरू करो, और जैसे जैसे मैंने खुद को चेंज किया, मैं अपने थॉट्स चेंज किए, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी जो है वो वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, आपको पता चलता रहे, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।